मशक्कत दे विचों रब नूं लभ्या है। जिस तरह भगत कबीर जी, भगत सैन जी, भगत त्रिलोचन जी, भगत रामानंद जी, भगत पीपा जी ने, भगत रविदास जी ने, इन्होंने रब पाया है। कह लगे इसे तरीके ही मैं रब नूं पाया है, ये तरीका मेरा। कह लगे कह लगे परमात्मा एवें नहीं लुकिया होया है, उस परमात्मा नूं प्रगट करना पैना। नहीं, परमात्मा सब दे विच एक रस भरपूर है। एक छोटे छोटे कण दे विच भी परमात्मा की जोत वस रही है। किसी ने फुल नूं सवाल किया तो कह लगे कि मैं फुल कित्थे लैके चला। वो कह लगा फुल तो मैं परमात्मा के भेटा करन चला वां। मैं फुल तरोड़िया, फुल तरोड़ के परमात्मा नूं भेटा करन चला वां। उस बंदे ने अपने तरीके दे रब पाउण दा यतन किया। अज भी देखो कि धार्मिक स्थानां ते फुल्लां दी वरखा की जाती है, फुल्लां दी माला चढ़ाई जाती है। पर सतगुरु महाराज की बाणी पढ़ते हैं तो सतगुरु महाराज जी कह लगे इन्हां फुल्लां दे विच तां खुद परमात्मा वसिया होया सी। पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर्जियो, भुल्ली मालनी है एओ, सतगुर जागता है देओ, ब्रह्म पाती बिसन डारी, फूल शंकर देओ, तीन दे प्रतख दो तोरै, करे किस किस हो। तू ब्रह्मा की पूजा करता है, तू विष्णु की पूजा पर करता है, तू शिव जी की पूजा कर रहे हैं। सतगुरु महाराज जी कह लगे जेकर बंदे तू ये समझ ले एक पत्थर है, एक डाली है, कह लगे उन्हां विच भी वो परमात्मा वसिया होया है। तो दुनिया के देवताओं की पूजा कर रहे हैं, कहेंगे उन्हां देवताओं के विच भी उस परमात्मा की जोत वस रही सी। किसी ने भाई वीर सिंह नूं सवाल किया तो भाई वीर सिंह ने कविता लिखी। एक फुल नूं सवाल किया तो उन्होंने एक कविता लिख दी। कहन लगे वो जिहड़ा फुल है वो सवाल करता है, तरोड़न वाले नूं कहंदा है डाली नालों तोड़ ना सानू, असी हट महक दी लाई। भाई वीर सिंह कहन लगे वो फुल कहंदा है तरोड़न वाले नूं, कहन लगे वीरा मैनूं डाली दे नाल तरोड़ी ना, मैं तेनू महक देना वा, मैं तेन खुशबू दे रहा वा। डाली नालों तोड़ ना सानू, असी हट महक दी लाई, लख गाहक जे सुंगे आके खाली एक ना जाई। जदों तक मैं एक बूटे दे नाल जुड़िया होया वा, तेरे वर्गे वीरा लखां आउणगे ते मेरी खुशबू धारण करनगे, मैं किसी नूं मना नहीं करांगा। तेरे वर्ग लखां लोग मैनूं वेखण वास्ते आउणगे, मैं सब नूं खुशबू देवांगा, सब नूं सुगंधी देवांगा। खाली एक ना जाई, जे तू एक तोड़ के लै गयो एक जोगा रह जासा, ओ भी भलक झलकदा मेला, रूप महक नस जाई। कह गए वीरा जे तू तरोड़ के लै गयो अज किसी मंदिर ते या धार्मिक स्थान ते चढ़ा देवेगा, पर कल तक मैं सुक जावांगा, कुमला जावांगा, मेरे पत्तियां भी बिल्कुल मिट्टी दे विच मिल जाणगियां। कह लगा मेरे च इन्नी ताकत नहीं होएगी मैं तेरे खुशबू दे सका, तेरे मैं सुगंधी दे सका। कह लगे इन्हां दे विच भी परमात्मा की जोत वसी है। सतगुरु महाराज जी बाणी च आपां बचन पढ़ते हाँ, उत्थे मालिक कह लगे वो परमात्मा तो हरेक दे विच टिकिया होया है, हरेक विच वसिया होया है, पर दिखाई क्यों नहीं देंदा। सवाल खड़ा हुंदा है जेकर परमात्मा है तो परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देंदा। मेरे मालिक पंचम पिता गुरु अर्जन देव महाराज जी कहन लगे वेखो जिस तरह एक अग्नि दे विच एक लक्कड़ दी अग्नि है, पर वो लक्कड़ च अग्नि दिखाई नहीं देंदी। जब उस लक्कड़ नूं चीरिया जाता है तो चीरन तो बाद विचों सेक निकलता है।
जंगलों के विच उगे हुए वड्डे वड्डे जो दरख्त ने वांस है, ये दोवें वांस आपस च भिड़नगे, टकराणगे ते चंगियाड़ियां पैदा होणगियां ते कई जंगल इदा राख हो जाते हैं। जिस तरह एक दुध दे विच घ्यो है पर दिखाई नहीं दिंदा, दुध विच मक्खन है दिखाई नहीं देवेगा, तो किसी सियाणे ने कह दिता मक्खन है किवें प्रगट किया जाए, कह लगे इनू गर्म कर, गर्म करके खट्टा ला, खट्टा लाएंगे, टिका की लोड़ है, इनू टिकाएगा तो विचों दही जमेगा, दही विच मधानी पाएगा तो फिर तेनों विचों मक्खन की प्राप्ति होएगी। कहेगा दुध सी पर दुध विचों दिखाई क्यों नहीं देंदा, कह लगे परमात्मा है सारे दे अंदर ही, पर परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है, परमात्मा सब दे विच, पर किसी विरले ने उस परमात्मा के गुणों को समझिया होया है, किसी विरले ने जानिया। पर मालिक कह लगे गुर जेवड़ दाता, मैं अवर ना कोई राम, मेरा मालिक किड्डा वड्डा है, मालिक दाता देन वाला है, ते उस परमात्मा तो बिना कोई होर दाता दे भी नहीं सकता। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले इहा उहा। ताई तो सतगुरु महाराज जी ने कह दिता कि जो कुछ मैं परमात्मा दे कोल आके मंगदा वां, परमात्मा कदे इनकार नहीं करता। हुक्मनामा पढ़ के वेख लो, पंचम पिता ने बचन किया अपने हुक्मनामे दे विच, कह लगे तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतिपालो, हम बारिक तुमरे तारे। जीवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्ही लहिए। हे मेरे